हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं, एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्में करी, लेकिन ये बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ। एक्ट्रेस का असली नाम भानु रेखा है और वो किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पा पल्ली की बेटी हैं। उनके पिता साउथ इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और मां भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। रेखा जी को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के खराब आर्थिक हालात ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया। रेखा काफी छोटी थी जब उनकी मां पुष्पा पल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला कर लिया। रेखा के पिता और मां दोनों मशहूर एक्ट्रेस थे। फिल्मों में काम करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। हालांकि रेखा के पिता पहले से ही शादीशुदा थे। एक्टर गणेशन ने पुष्पा पल्ली यानी रेखा की मां से शादी नहीं की थी और पुष्पा पल्ली एक बेटी की बिन ब्याही मां बन गई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा, जो आज के समय की बॉलीवुड क्वीन रेखा है। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने नाम के साथ सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जेमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती। हालांकि रेखा अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। ये बात गणेशन की बेटी नारायणी ने अपने द्वारा लिखी एक किताब में कही थी। रेखा ने महज 16 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगोला रतलाम से की थी और साल 1969 में फिल्म अनजाना सफर से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन ये फिल्म रेखा और एक्टर विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कोर्ट तक पहुँच गयी थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बारे में रेखा ने खुद बताया था। इसी विवाद के कारण ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। ये फिल्म काफी हिट गई और रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में आई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्में करी। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज्यादा सफल थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ज्यादा असफल। रेखा को कई बार प्यार हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा ही धोखा नसीब हुआ, जिस वजह से एक्ट्रेस आज के समय में अकेले जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। उन दिनों रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी की भी खूब चर्चा थी। फिल्म दो अनजाने से दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदलने लगी। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब रेखा और अमिताभ एक दूसरे के करीब आने लगे थे, तब अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे, जिस वजह से अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। हालांकि कुछ समय बाद रेखा और अमिताभ को हमेशा हमेशा के लिए अलग होना पड़ा, जिस वजह से दोनों की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को लेकर घर गए, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे और वो पूरी तरह से टूट गई थी, जिस वजह से उन्होंने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की और खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए ही नसीब हुई। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार हैं। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला लिया। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप भी लगाया था, जिस वजह से रेखा को सब तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी जुड़े लोग वैम्प कह रहे थे। लेकिन रेखा ने हिम्मत नहीं हारी और इन सब का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में एक भी रुपया नहीं लिया और यही चीज रेखा की अच्छाई को दिखाती है। रेखा आज भी बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन है। रेखा ने अपने 50 सालों के करियर में 180 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस को कई अवार्ड्स भी मिले हैं। रेखा लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक्ट्रेस हर साल करोड़ों कमाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा की टोटल नेट वर्थ 40 मिलियन है और इंडियन रुपए के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़
1,40,40,00,000 से कहीं ज्यादा है। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा एक लग्जरियस लाइफ जीती हैं। उन्हें महंगी कार का काफी शौक है और इसी वजह से उनके पास कार का भी काफी कलेक्शन है। रेखा ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज भी किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रेखा के बारे में कुछ अनसुनी बातें, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।